Good evening, friends. Welcome to the session. If my audio is loud and clear, मुझे ओके दे दीजिए कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है और वहाँ पे लिखा हुआ स्टॉक बाय इनक्रेड मनी ऑप्शंस क्रेडिट स्प्रेड्स. Yeah, I got only one. What about other participants? Kindly give me okay, friends. We are starting. Fine. So let's start. So today's session is about options and credit spreads. The credit spreads are a very powerful hedge strategies on the selling side of options. अगर आप उसको सही से यूज करते हो और समझ के करते हो, चाहे वो सेंसेक्स में हो चाहे निफ्टी हो, हम उसमें ही करेंगे क्रेडिट स्प्रेड्स जिसमें हमें वीकली एक्सपायरी है. और 9th of April, I read out the disclaimer. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Brokerage will not exceed the SEBI prescribed limit. And options trading involves high risk and is not sustainable for all investors. That's why we say सीख के समझ के एक्सप्लोर करो, अंडरस्टैंड करो, उसके बाद ट्रेड करो. Now you all know about me. हम लोग रोज मिलते हैं, but those who are watching me on a YouTube for the first time, for your information, my name is Hitesh Chitalia and I have close to 26 years of experience in the markets. So I've been associated with firms like Sharekhan. I was technical market strategist, Centrum, Citi, and Motilal Oswal. So now let's go into the sessions. Let's understand आज का sessions क्या, overview क्या है. आज हम सीखेंगे ऑप्शंस में दो तरीके से ट्रेड होता है. पहले जो हमने किया था इसके पहले का सेशंस वो था डेबिट स्प्रेड्स पे. डेबिट स्प्रेड कब करते हैं? जब हमको डायरेक्शन ट्रेडिंग करना पड़ता है, तेजी या मंदी. क्रेडिट स्प्रेड में भी डायरेक्शन चाहिए, बट वहां पे हमें मूवमेंट नहीं भी आया तो भी बेटर है. सो क्रेडिट में हम ऑप्शंस, क्रेडिट जब बात करते हैं तो उसमें ऑप्शन सेलिंग्स इन्वॉल्व रहता है. और प्लस स्प्रेड हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम हेज करके करेंगे. सो ऑप्शन क्रेडिट स्ट्रेटेजीज में हम सेलिंग ऑफ ऑप्शंस विद अ हेज करेंगे. सो आज हम जब हम तेजी करते हैं, राइट, तब हम बुल पुट स्प्रेड करेंगे, पुट बेच के हेज लेंगे. जब तेजी रहती है, मार्केट मंदी रहती है, तब हम बेयर कॉल स्प्रेड करेंगे, कॉल बेच के हेज ले लेंगे. तो ये दो स्ट्रेटेजीज हम आज डिटेल में समझेंगे. एंड सारी चीज हम इंस्टा ऑप्शंस पे पे ऑफ ग्राफ्स देख सकते हैं, कंपैरेटिव चार्ट्स देख सकते हैं. और स्ट्रेटेजी, सारी स्ट्रेटेजीज के जितने भी हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स, पीएनएल, सारी हमें इंस्टा ऑप्शंस में मिलती है. विल सी स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्शन एंड द पे ऑफ. मार्केट कंडीशंस कैसी रहती है, किसमें क्या कर सकते. रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड ब्रेक इवन एनालिसिस. कॉमन मिस्टेक्स ट्रेडर मेक्स विद डायरेक्शनल स्प्रेड्स. ये डायरेक्शनल स्प्रेड है, बट ये क्रेडिट साइड में है. जब आप ओआई देखते हो, कितना बड़ा कॉल में और पुट में टावर से 2 करोड़ 5 करोड़, वो किसका है? वो सेलर्स का है. राइट. तो मार्केट में जो सीजन प्लेयर्स है, प्रोफेशनल्स है, प्रॉप डेस्क वगैरह है, उनका स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज क्रेडिट. बेच के काम करते हैं और हेज लेते हैं. देखिए, फिर उसमें एडजस्टमेंट्स भी आता, शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन आता, वो हम लेटर करेंगे. बट लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल बेस ऑफ द स्ट्रेटेजी. ये मैंने पहले भी कहा है, बट सिंस बहुत जन फर्स्ट 50% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव कम इन फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं रिपीट कर देता हूँ. दो तरीके से सौदा हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट. जब भाव ऊपर जाता है, आप कॉल बाय करते हो, तब आप प्रीमियम पे करते हो, प्रीमियम खरीदते हो, यू पे. जब भी आप प्रीमियम बाय करते हो, उसको डेबिट बोलते हैं. जब भाव ऊपर जाएगा, आप तेजी कॉल बाय करके करते हो, तो उसको हम डेबिट ट्रेड बोलते हैं. बट हम आज उसके विपरीत करेंगे. जब भाव ऊपर जाएगा, तब हम कॉल बाय नहीं करेंगे, हम पुट बेचेंगे. Because when prices goes up, what goes down is a premium of put option. Everybody clear? And when you sell, आप जब बेचते हो तो उसको हम क्रेडिट बोलते हैं. Why? Because पैसा आता है. So the reward risk here is unlimited. उसको हम limited कैसे कर देंगे? To a certain extent, which is known before taking a trade, उसमें हम hedge करेंगे. We will hedge it.
एंड रिवॉर्ड इज ऑलवेज लिमिटेड बिकॉज आप प्रीमियम बेच रहे हो, तो जितना का प्रीमियम बेचा उससे ज्यादा आपको मुनाफा या पैसा आ नहीं सकता, बट कंसिस्टेंसी से आप ये कर सकते हो। सेकंड है, अगर भाव नीचे जाता है तो जनरली सब क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं। इफ प्राइस गोज, भाव अगर कोई भी चीज का नीचे जाता है तो पुट ऊपर जाएगा। और रिस्क लिमिटेड है, प्रीमियम रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। बट क्रेडिट स्प्रेड्स में हम क्या करते हैं, अगर भाव नीचे जाएगा तो हम पुट बाय नहीं करते, हम कॉल बेचते, वी सेल द कॉल। जब भी हम कुछ बेचते हैं तो हमें प्रीमियम रिसीव होता है, सो इसे हम क्रेडिट बोलते हैं। वे अगेन रिस्क इज अनलिमिटेड, रिवॉर्ड इज लिमिटेड, बट ये अनलिमिटेड रिस्क को हम हेज करके नॉन रिस्क पे ले आएंगे। एवरीबडी क्लियर? गिव मी अ यस। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप मार्क करिए, देखिए अगर मैं स्ट्रेटेजीज जल्दी में करा दूं कुछ मतलब नहीं बनता। यू हैव टू अंडरस्टैंड द हार्ट एंड द सोल ऑफ हाउ थिंग्स वर्क्स इन द ऑप्शंस मार्केट। अब देखो यहाँ पे जहां पे भी सेलिंग ऑफ कॉल एंड पुट है, वहां पे कैन यू रीड दिस? इट्स रिटन रिस्क इज अनलिमिटेड, रिवॉर्ड इज लिमिटेड। गिव मी अ यस इफ यू कैन रीड दिस पार्ट। Risk is unlimited, yes. Now I'll go to my platform, which is Stocko Incred Money Insta Options. I'll go to the strategy part. मैं एक ही रखता हूं, मान लीजिए मैंने आज और हम क्रेडिट स्प्रेड सिर्फ वीकली एक्सपायरी में करेंगे, मंथली भी कर सकते हो आप। सो निफ्टी का मान लीजिए 23,800 का पुट है। बैंक निफ्टी गैप डाउन हुआ था, बैंक निफ्टी का आज का भाव है 23,700। मान लीजिए मैंने 23,500 का पुट बेच दिया, मुझे लगता नहीं है मंगलवार तक इसके नीचे जाएगा। और अभी आप यहाँ पे देखो, द मोमेंट आई ओनली सेल, तो उसमें जो मैक्स रिस्क है, लॉस है, वो अनलिमिटेड हो जाता है। कैन एवरीबडी सी दिस? गिव मी अ यस। और जो मैक्स प्रॉफिट है वो है 5.59, विच मीन्स 86 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज विच इज 65। अगर मार्केट उसके ऊपर बंद हुआ तो ये सारा पैसा आपका है। गॉट इट? एवरीबडी क्लियर? थर्ड थिंग, ऑब्जर्व how much margin will require to do this trade? 1,46,000. Everybody now clear? So spread में first what we do is this max loss which is unlimited, not known, we know beforehand. Max profit is known, and this margin which is there, by hedging what we get is margin benefit from 1,46,000. The moment I hedge and do a spread, it will come down to less than 50,000. So let's say I have sold a put, I'm not expecting market to go down, I add one more leg. So again if I have sold, then अगर मैंने बेचा है 23,500 का पुट, तो मैं 23,200 का पुट बाय कर लेता हूं। 23,200 का पुट मैं बाय कर लेता हूं। Now did you see how things changed? Anybody observed in the payoff graph how things change? Give me either a yes or a no if you are watching it keenly. Then I'll tell you what all things changed. नंबर वन, क्या चेंज हुआ? पहले जो 1.5 लाख का मार्जिन था, अभी वो आपको मार्जिन बेनिफिट मिला बिकॉज आपने हेज कर लिया। तो वो आपका जो 1.5 लाख का मार्जिन था अभी 51,000 का हो गया। 51,000 में आप सौदा कर सकते हो। जो मैक्स लॉस पहले अनलिमिटेड था, अभी मार्केट कुछ भी हो जाए आपको 16,000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं हो सकेगा। गॉट इट? दिस बाय डूइंग स्प्रेड्स your max loss get defined. Did you now understand the beauty of the power of the spreads? Give me a yes, friends. And max profit gets reduced to 3.32,000. Okay. और हम इसको इनकम स्ट्रेटजीज क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर हर वीक में इफ यू कैन मेक 0.5 to 1%, मैं बोल नहीं रहा हूं इतना बनेगा ही, बट एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो, तो एक फिक्स परसेंटेज रिटर्न, मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो 2% मैक्सिमम लेके चलता हूँ ट्रेडिंग से, उससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, आ गया तो बोनस है भाई। और ये उसका पे ऑफ ग्राफ है।
तो ये 50 रुपया क्यों आया पता है? आपने 80 में बेचा, 35 में लिया है। ओके, तो ये जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे आपका M2M गेन्स होगा। एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट 23,500 पे बंद होता है, देन एंटायर 3000 इज ऑल योर्स, बट दैट विल टॉक इन स्ट्रेटेजी। So now did you understand what is a spread? ये पुट के साथ लेट से आपको मंदी लग रही है, इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ पुट यू सेल अ कॉल। मैं कॉल बेच दे रहा हूं ऊपर, मान लीजिए 24,000 का। नाउ इट्स नॉट हेज्ड, राइट, 109। So this is called credit, which means I am a sell. मैंने options बेचा है। अगर बेचा है तो 109 मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज उतना मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। बट यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम लॉस इज अनलिमिटेड। और मार्जिन कितना लग रहा है आपको? करीब करीब 2 लाख रुपए का मार्जिन लग रहा है। देखिए, अगर मैं मंदी में हूं और कॉल बेचता हूं 24,000 का, तो नंबर वन, एक मुझे मार्जिन लगता है 1,70,000 का। मेरा मैक्स प्रॉफिट है 7.14 प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। सेकेंड है, देखिए यहाँ पे मैक्स लॉस इज अनलिमिटेड। मुझे ऐसा सौदा नहीं करना जहां पे मुझे पता ही नहीं है मेरा नुकसान कितना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, स्प्रेड की तरफ जाते हैं। अगर मैंने कॉल बेचा तो मैं एड लेग करता हूं, एक कॉल बाय कर लेता हूं, जो बेचा उसके ऊपर का ही बाय कर लेता हूं। मान लीजिए 24,400 का कॉल बाय कर लिया। टू थिंग्स कैन हैपन। सबसे पहले जो मुझे इंटरेस्ट है वो इसमें, अभी मेरा मैक्स लॉस सिर्फ 20,000 ही है और मेरा मार्जिन जो 2 लाख था वो घट के 53,000 हो गया। मुझे मार्जिन बेनिफिट मिल गया। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस पार्ट? गिव मी आइदर अ यस और अ नो। आफ्टर दैट लेट्स गो टू द स्ट्रेटेजी पार्ट। मनीनेस आपको सबको पता है, बिकॉज बट स्टिल आज के सेशन में भी 50% पार्टिसिपेंट्स हैव नॉट जॉइंड। जब भी हम क्रेडिट स्प्रेड्स करते तो हम ऑलवेज ओटी फार ओटीएम, डीप ओटीएम बेचते। डीप मतलब ऐसा नहीं 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर, एक उसका देखते कहां पे बेचना है। और पुट में भी हम डीप ओटीएम बेचते। देखिए, डेबिट का सौदा हम करंट भाव के पास से करते, कोई एटीएम या ओटीएम 1 की स्ट्राइक पर कॉल या पुट बाय कर लेते। बट जब हम सेल करते, जब हम क्रेडिट स्प्रेड्स करते, देन वी आर फार फ्रॉम द करंट प्राइस। नाउ लेट अस डू अ स्प्रेड प्रैक्टिकली। देखिए, पावर पॉइंट से ऑनेस्टली किसी को ट्रेडिंग समझ में नहीं आता है, मुझे नहीं समझ आता। और वर्स्ट पार्ट है, पावर पॉइंट से तो ऑप्शंस और भी समझ में नहीं आता है। Am I right, friends? So I will go to my Incred Money Stocko Trading View platform. This is the daily price charts. Okay, this is where Nifty is right now. 23,755. There is a bounce in the market. There is a pullback in the market. Now, मार्केट नीचे आ सकता है, मार्केट गिर सकता है, बट कहां तक जा सकता है? सो लेट्स से ये गैप से मार्केट खुला, विच इज 23,200। और एज ए ट्रेडर आप व्यू ले रहे हो कि एक्सपायरी इसके ऊपर ही होगा, यहां पे भी हो जाए तो भी चलेगा, विच इज 23,100। एवरीबडी क्लियर? गिव मी अ यस और अ नो। दैट मीन्स आपको यहां से डायरेक्शन नहीं लेना। आपको क्या मार्केट इसके नीचे बंद होने वाला है तो आप मत करो। आपको लगता नहीं इसके ये या इसके ऊपर मार्केट बंद होगा, तब आप कर सकते हो। तो आप क्या डिसाइड कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे मार्केट क्लोज नहीं देगा एक्सपायरी तक, नहीं? तो इसको हम बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। एवरीबडी क्लियर? गिव मी अ यस। Yes.
सो कंस्ट्रक्शन, स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हैं कि जो पुट ऑप्शन है 23,100 का, वो हम बेच देते, मान लीजिए अभी बेच रहे हैं, तो क्या भाव में बिकेगा, लेट्स गो एंड सी इट। 23,100 का पुट बेच रहे हैं निफ्टी में, राइट। सो हम 23,100 का पुट बेच रहे हैं, विच इज एट और अराउंड 26 रुपए में पुट बेच रहे हैं, राइट। सो वी आर सेलिंग दिस पुट एट 2600 at 26 rupees. Everybody clear? This is your trade leg. आप ट्रेड लेग में आप एज अ ट्रेडर ये व्यू ले रहे हो कि मार्केट इसके ऊपर ही बंद रहेगा, भले यहां तक चला जाए। Everybody give me a yes if you have understood this part clearly. Fine. Now, ये हो गया नेकेड शॉर्ट। आप अगर मार्केट क्रैश कर गया तो आपको अननेसेसरी लॉसेस हो सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना, ऑलवेज देखिए स्प्रेड में मिनिमम 300 पॉइंट का गैप रखिए। 300 पॉइंट, अगर 23,100 का मैं पुट बेच रहा हूं तो 300 पॉइंट कितने होते, 22,800। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं अभी 22, संजय आर यू देयर, यू वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस? सो आई विल नाउ, दिस इज ट्रेड लेग, अभी ये मेरा हेज लेग है, मैं हेज कर ले रहा हूं। लिमिटेड लॉस से मैं अभी नॉन लॉस की तरफ चला गया। व्हाई? बिकॉज आई हैव हेज्ड इट। सो पुट में ले रहा हूं 22,800 का, 300 पॉइंट नीचे, देखते उसका भाव कितना चल रहा है, 22,800। सो नेक्स्ट पुट इज 22,800। लेट अस गो एंड चेक इट आउट, विल डू इट प्रैक्टिकली। सो 22,800, ये क्या आ गया, सॉरी, पुट है 10 रुपये 80 पैसा, तो 22,800 का पुट कितना है, 10 रुपए का भाव चल रहा है, इट इज 10 rupees. So is the strategy construction clear everybody? Bull put spread, give me a yes. So आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट 23,100 के नीचे नहीं जाएगी। अभी आपको ये जानना, इसको हम स्प्रेड क्यों करते हैं? स्प्रेड हम इसलिए कहते हैं बिकॉज आपने पुट बेचा कितने में है, 26 रुपए में, और सामने आपने पुट बाय कितने में किया है, 10 रुपए में। तो ये जो 16 रुपए का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। गॉट इट नाउ? और ये जो पैसा आपको आएगा उसको हम बोलते हैं नेट क्रेडिट। अगर मार्केट उसके ऊपर बंद हुआ तो ये पूरा पैसा मेरा नेट क्रेडिट है, मुझे आएगा, बिकॉज आपने बेचा ज्यादा प्रीमियम और खरीदा हेज में, खरीदा कम है। एवरीबडी गिव मी अ यस। नाउ अभी जाके एक बार आप डिसाइड कर लो आपके लेग्स, उसके बाद सारे लेग्स आपको पे ऑफ ग्राफ में डालने। 23,100 का पुट बेचा आपने, तो मैं इंस्टा ऑप्शंस में चला जाता हूं, निफ्टी 23,100 का पुट बेचा है, सामने 22,800 का। फिर आपको जाके एनालाइज पे क्लिक करना, तो आपका पे ऑफ ग्राफ आ गया। आपको यहाँ पे फोकस रखना, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना, 994। देखिए क्रेडिट स्प्रेड में ये जो मैक्सिमम लॉस है वो देख सौदा ऐसा होगा कि नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक होता प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेड्स, जिसपे अगर आप डेल्टा देखो वो पूरा, चलो इरान साइड में रख देते हैं, क्या मार्केट वहां तक क्लोज करे? गेटिंग माय पॉइंट?
and the margin is only 51,000. तो पीओपी रहता, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेड वो इम्पोर्टेंट रहता है. अगर मेरा 1000 50,000 रुपये पे आ रहा है, हाउ मच इज द रिटर्न? मैं पैसा ब्लॉक किया फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे को काटता हूँ, तो राउंड फिगर मैं 1000 रुपीज लेता हूँ डिवाइडेड बाय मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये में मुझे 2% छूट. नाउ यू गॉट इट. देखिए ऑप्शन ट्रेडर अगर स्ट्रेटेजी करता है, एब्सोल्यूट रिटर्न देखो 900 1000 5000, आप कितना कैपिटल ब्लॉक कर रहे हो और आपको रिटर्न कितना आ रहा है वो देखो. तो ये क्रेडिट स्प्रेड में मेरा रिटर्न इज हाउ मच इफ आई राइट. लेट मी अगेन गो बैक. फाइन. So now in this credit spread, by applying 50k, I am making 1k. So the return on my capital comes to around 2%. Everybody got it now? Give me a yes or a no. I'll wait for all to say yes or a no. Yes. Fine. सी देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, ऑप्शन स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स जो हम सोचते स्ट्रेटेजी करेंगे, हम देखते इसमें एक लॉट पे 500 बनेगा, 1000 बनेगा. सर आपको स्ट्रेटेजी करनी है कि सट्टा करना है, पहले वो आप डिसाइड कर लो. आई रिपीट, फर्स्ट यू डिसाइड, डू यू वांट टू डू अ स्ट्रेटेजी और डू यू वांट टू डू अ सट्टा. दोनों साथ साथ नहीं चल सकते. या मेरा कैमरा दीपक जी आज काम नहीं कर रहा है, सो दैट्स द ओनली रीजन इट्स नॉट वर्किंग. Issues both are in network. Yeah, sorry, there was a brief interruption. I think now things are clear. Yeah, so I thought the questions are answered. Thanks, Deepak ji, for reminding me. There was a brief interruptions. So I'm switching off the camera because of low bandwidth. It's taking lots of things and the session is getting disturbed. It's fine. Okay. Is it okay, Deepak ji? Everything okay, sir? Yeah. So I'll answer the questions once again. So the first question is from Nirav. So Nirav says that sir, while squaring of both legs are done together or we wait for expiry day? No. If you think 70 to 80% of the spread you have realized as your gains, no need to wait up for expiry day. But yes, दोनों leg एक साथ square up करना है. If your question is answered, Nirav, give me a okay by a okay. Next question is Bhaskar Dave. In case of gap down, loss can be huge. So it's not about huge or small, Mr. Dave. It's a known loss, which is if market becomes zero, I will lose 18.79 thousand. Mr. Bhaskar Dave, is it clear? See, there are lots of strategies where you use RR, it might not, but when you use probability of the trade, it will get justified. Mr. Bhaskar Dave, is your question answered, sir? Give me I okay. Anand Sahai says, can we see OI to get confirmation? Absolutely, Anand. If I want the same trade, Anand, I'll go to my dashboard. I will check. I want to sell a put. I'm bullish, but still I want to be conservative. I want to sell where the maximum sellers are. So, Anand, the maximum sellers are at 23,000. So, I go to there 23,000. So, I go to my strategy. I sell a put which is 23,000, hedge it with 22,700. Now I'm making 700 rupees per lot. Clear, Anand? Yes, you can do that. If your question is answered, yes. So now we have Mithilesh Ratiji says how you have. So I have not decided. Everything is
based on your analysis. I am not doing any analysis for you, sir. Got it? मिथिलेश जी, आपको क्या लगता है, क्या मार्केट इसके नीचे बंद हो सकता है? वो व्यू आपको लेना। देखिए डेल्टा न्यूट्रल नहीं है, इस पे आप डायरेक्शनल कॉल ले रहे हो, बट तेजी का लेने के बाद आपको ऐसा लग रहा है इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं होगा। गॉट इट मिस्टर? Kirti, the probability of the trade is high, Kirti. So, no, it's not possible, Kirti. So, all the questions has been answered on the bull put spread. Give me either a yes or a no. Everybody, is bull put spread clear all? So, मैंने कोई भी PowerPoint नहीं use किया. Everything we did at this thing. So, आपको एक पर्टिकुलर लेवल डिफाइन करना पड़ेगा कि इसके नीचे एक्सपायरी क्लोजिंग नहीं है, बीच में वोलेटिलिटी हो सकती है। और ये इनकम जनरेशन है। इनकम जनरेशन क्यों है? बिकॉज इसमें नेट क्रेडिट है। ओके, सो नेट क्रेडिट का मतलब ही मेरे हिसाब से इनकम जनरेशन है। कि मैं दूर के, देखिए आपको ऐसा लगता है हफ्ते में आधा टका भी रिटर्न 50,000 पे चाहिए ना, तो हाउ मच इट कम्स? आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, जस्ट इज अ रेफरेंस। 0.5% weekly return on capital is 50,000 equals to into 100, fine, is 250 rupees per week। अगर 250 पर वीक भी आता है ना मेरा इसमें, तो भी मेरा 2% रिटर्न छूटता है सर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ इनकम स्ट्रेटजी। गेटिंग इट? फॉर दैट आनंद यू कैन गो फर्दर 400 पॉइंट्स डाउन। एवरीबडी, एवरीबडी क्लियर? और इसमें होता क्या है, देयर इज अ थीटा डिके, आईवी कोलैप्स करता है। मान लीजिए आज मार्केट नीचे था, एवरीबडी क्लियर? वाज इंडेक्स डाउन टुडे क्लोज टू 225 पॉइंट्स? गिव मी अ यस और अ नो। So let's say either give me a yes or a no, friends. Assuming you did this trade today, खुलते ही आपने कर लिया था और मार्केट 200 पॉइंट नीचे चला गया, देखते आपका क्या हुआ, लॉस हुआ क्या? सो दिस इज द ट्रेड स्ट्रेट एट ओपन, दिस इज वेयर मार्केट ओपन, एंड यू डिड दिस ट्रेड। आपका नेट क्रेडिट, नेट यहाँ पे आपने 19 में बेचा, 8 में लिया, तो 8 रुपया पे हुआ। वापस एक बार 20 गया और क्लोजिंग में 11 हो गया। सो कैन यू सी इवन इन अ 200 पॉइंट्स डाउन डिक्लाइन, यू आर मेकिंग जस्ट अ लॉस ऑफ 2 to 3 rupees। हाँ, बीच में M2M देखना पड़ेगा। नाउ यू गॉट इट? दिस इज अ कंबाइंड प्रीमियम ग्राफ। गिव मी अ यस एवरीबॉडी। Now, this was what we call a bull put spread। आप तेजी कर रहे हो, डायरेक्शन नहीं, भले मार्केट ऊपर नहीं जाए बट एक पर्टिकुलर लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये ब्यूटी है क्रेडिट स्प्रेड्स की। आप डायरेक्शनल कॉल ले रहे हो कि लेवल नहीं टूटेगा, भाई नीचे जाए चलेगा। और any credit spreads will have a probability of 66%, that I have explained in earlier sessions. Please watch it. Okay, so now I'll go to bear call spread. If anybody has any question on a bull put spread, let me know. So, okay, let me write it down because lots of people do watch recording. I'll be very specific and precise. Yeah. So, if anybody has any questions, let me know. So, I have a question from Anand. Adjustment is a big topic in itself. We'll do it one day. Okay. It's beyond scope of today's workshop. Vishwanathan ji says the bull spread to be taken on expiry any day, sir. Any day, any day, any day. You can do it intraday also for 10 minutes. Fine. Don't be under impression strategy you have to hold till expiry. You are doing strategy to limit your risk and have a sustained cash flow, which is for income generation. You can do a credit spread for 10 minutes also. Anand says, if suppose the price needs adjust, then what to do? We'll do it in a separate session. Adjustment by itself एक topic है sir.
So now can we go to the bear call spread? Everybody give me a yes if you have understood it. और स्प्रेड के बीच में 300 पॉइंट का गैप रखो तो जाके कुछ पैसा बनेगा. Fine. Now we are doing opposite. Let's say you are bearish. You are bearish not that market नीचे जाएगा. You are bearish that market एक particular level cross नहीं करेगा. Right? And it will have a probability of this thing. So yeah, I'll write it everything again. So I don't want to keep anything. Fine. Let's say you are now, earlier you are bullish, it will not go below this level. Now you are, let's say, bearish. Market will not go above, let's say, this high by expiry. जा सकता, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. Fine. Clear everybody? Give me either a yes or a no. Or let's say till here. Yeah. But let's say market यहाँ से यहाँ तक जा सकता है. But closing यही कहीं होगा market का. वो आपको directional call लेना है. Okay. So then if we don't if we don't expect एक particular high के ऊपर expiry तक जाएगा market, तो आप OI distribution से भी निकाल सकते हो. So then you are bearish, but you are bearish not buying a put. आप bearish, आप मंदी कैसे देख रहे हो? एक particular level नहीं cross करेगा, आप call बेच रहे हो. Fine. And it's a spread, आप hedge कर रहे हो. Got it now? Why we call it as a bear call spread? Give me a yes. I want yes from you all, friends. Okay. So now this level is 24,466. तो मैं 24,500 का कॉल बेच देता हूं. कितने प्रीमियम पे बेच रहा हूं वो भी देख लेते. सो दिस इज माय ट्रेड लेग. स्प्रेड में ट्रेड लेग रहेगा और हेज लेग रहेगा. सो 24,500 का कॉल कितना? नाउ वी आर कमिंग टू कॉल 24,500. You have to use Insta options very actively for strategies. 24,500. Let's go and check it out. See, I'm not using PowerPoint. PowerPoint से कोई ट्रेडिंग नहीं सीख सकता. 16 रुपया प्रीमियम है. 24,500 का कॉल. ओके. सो 24,500 रुपये कॉल 16 रुपये. तो आप ये बेच रहे हो तो ये पैसा आपको आ रहा. यू आर सेलिंग अ कॉल. बट लेट मी अगेन टेक यू बैक टू इंस्टा ऑप्शंस. अगर आप सिर्फ कॉल बेच दे रहे हो तो कैन यू सी योर मैक्स लॉस इज अनलिमिटेड. मुझे ये चीज नहीं चाहिए. आई रिपीट, मुझे ये चीज मैक्स लॉस, मुझे ऑलवेज, मैं कभी भी ट्रेड लेता हूँ, स्ट्रेटेजी करता हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए मुझे मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है. देखिए क्रेडिट स्प्रेड में आपको प्रॉफिट तो पता है, वो प्रीमियम घर पे आएगा. प्रीमियम खाने के लिए सौदा खड़ा कर रहे हो. ओके. आप इसमें थीटा खा रहे हो. नो, आई वांट टू रिमूव दिस. So that is why we take spreads. Got it everybody? So this is the trade leg. फिर मैं इसको hedge कर लेता हूँ. Hedge में generally I keep 300 points. So trade leg is a sell and hedge leg is a buy. आप hedge कर रहे हो. बहुत टाइट hedge किया तो फिर पैसा भी नहीं बनेगा. CE which is 24,567,800. 300 पॉइंट का hedge ले लेता हूँ at the rate 24,800. Now again go to the Stocko Incred Insta option platforms और यहाँ पे leg add कर दो. 24,500 का कॉल बेचा है तो मैं hedge किससे कर रहा हूँ? 24,800. So 24,800 में buy कर रहा हूँ. 24,800 selected from the drop down of the strike price. तो आपने बेचा 16 में, खरीदा 5 में. मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ. 16 में बेचा है, 5 में खरीदा है. Everybody clear so far? Fine. So now अभी आपका स्प्रेड कितने का आ रहा है?
स्प्रेड क्यों बोलते हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा ना। स्प्रेड इसलिए हम बोलते हैं बिकॉज आपने बेचा है 16 में, कॉल हेज करके कॉल खरीद लिया 5 में, तो आपका स्प्रेड कितना है इसमें 11 रुपया। ये 11 रुपया अगर मार्केट 24,500 के ऊपर एक्सपायरी के दिन बंद नहीं रहता तो पूरा 11 रुपया घर पे आएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नेट क्रेडिट, पैसा घर पे आएगा। गॉट इट एवरीबॉडी? गिव मी यस और अ नो फ्रेंड्स। तो थोड़ा मैं इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ। सो मैंने ये लेग बेचा और सामने 24,800 का हेज कर लिया। वहां पे भी मैं एक लाइन बना देता हूँ 300 पॉइंट ऊपर 24,800। नाउ इज द स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्शन वेरी क्लियर? गिव मी यस और नो फ्रेंड्स। देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था मनीनेस के हिसाब से, जब आप बायर रहते हो ना, डेबिट में सौदा खड़ा करते हो, बाय कॉल बाय पुट, तो आप करंट प्राइस से करते हो। बट अब जब क्रेडिट स्प्रेड करते हो विच इज सेल अ कॉल सेल अ पुट, मंदी आप करते हो कॉल बेच के, तेजी आप करते हो पुट बेच के, तो आपको ओटीएम में ही काम करना, बीच में आना ही नहीं है आपको। लेट्स से आज मार्केट खुला गैप डाउन, किसी ने आज ये ट्रेड किया रहता, दवे साहब बोल रहे थे कि इंट्राडे में कैसे रहता, तो दवे साहब हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये अगर स्प्रेड आपने खुलते ही किया रहता तो आपका ये सौदा करीब करीब 24 में होता। कैन यू सी? देन यू गो टू कंबाइंड प्रीमियम ग्राफ। तो आपने 24 में किया था, मान लीजिए सौदा आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू सर, फिर काट लिया, आप इंट्राडे भी स्प्रेड कर सकते हो। और मान लीजिए यहाँ कहीं किया 24 में और क्लोजिंग कहाँ पे है 11 पे, तो आपका बना कितना 14 रुपया पर लॉट। 14 इंटू 60 कितना होता है, कैलकुलेट कर लो। सो मिस्टर दवे इज इट क्लियर? यू कैन डू इंट्राडे ऑल्सो सर। आपको लगता है 10 मिनट के लिए भी मार्केट नीचे रहेगा, आप स्प्रेड कर लो ना यहाँ से यहाँ तक, तो भी आपको यहाँ पे 3 रुपया मिला। 65 का लॉट साइज है, अगर 5 रुपया भी आप ट्रेड करते हो तो भी 350 400 आते हैं। सर स्प्रेड करो, क्रेडिट स्प्रेड, मार्जिन बेनिफिट भी है। गेटिंग इट मिस्टर दवे? इज इट क्लियर सर? Tanjila Vohra says that please teach calendar spread. Yeah, देखिए calendar spread you can only do after you have learned the weekly debit spread. Please watch it. Fine, we will do one day. Don't worry. We we will do. Tanjila Vohra, is it okay? Everything will do whatever is under the strategy part. Let's understand first the basics. Ranjita Vishwakarma ji says in today's scenario, what will be better, a call or a put spread? See, I can't give an advice. I would love to say that, but we keep it as this. So, is bear call spread clear, everybody? Give me a yes or a no. Praveen Gupta ji says max loss in is both. Yeah, absolutely. It देखिए यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड भी देख रहे हो, दो चीज देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेड। आप जो डेल्टा बेच रहे हो, लेट मी टेक यू बैक, आप बेच रहे हो यहाँ पे डेल्टा, मैं ऑप्शन चेन पे ले जाता हूँ आपको। आप 24,100 का कॉल बेचते हो, ओके? देखिए इसमें डेल्टा कितना है 26%, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेड गोइंग इन योर फेवर इज 75%। नाउ यू आर गेटिंग इट सर? रंजिता विश्वकर्मा, रंजिता, आप सी प्रोबेबिलिटी देखो ना, आप 75% चांस से आप राइट जाओगे इसमें, और भी आपको कम मुनाफा करना है नीचे चले जाओ, आप 24,250 भेज दो और हेज कर दो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गोइंग राइट इज 88%। गॉट इट सर? Sorry, Ranjita got it. Give me a go ahead, thumbs up, yes or no? Okay. Now, एक बार आपने ये समझ लिया ना, तो फिर और एक स्ट्रेटेजी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। दैट मीन्स आपको लगता है इसके ऊपर भी नहीं जाएगा जब साइडवेज मार्केट रहता है, और इसके नीचे इसके बीच में ही क्लोज होगा।
Am I right? Give me either a yes or a no, friends. Yes. तो ऊपर का कॉल बेच के हेज लेके आप बियर कॉल कर रहे हो, नीचे का पुट बेच के हेज करके आप बुल पुट कर रहे हो. फाइन. एवरीबडी क्लियर? अभी दोनों सौदा अगर आप एक साथ करो ना, यू डू अ बियर कॉल स्प्रेड प्लस यू डू अ बुल पुट स्प्रेड. अगर दोनों को कंबाइन कर दो तो एक स्ट्रेटेजी आती है जिसको हम बोलते हैं आयरन कॉन्डोर इक्वल्स टू आयरन कॉन्डोर. एवरीबडी क्लियर व्हाट्स एन आयरन कॉन्डोर? बियर कॉल स्प्रेड प्लस बुल कॉल स्प्रेड इक्वल्स टू आयरन कॉन्डोर. अगर किसी को लगता नहीं मार्केट ये रेंज में ही बंद होगा, दोनों साइड का सौदा खड़ा कर दो ना. ब्यूटी इज ये दो स्ट्रेटेजी हम सीखे तो तीसरी बाय डिफॉल्ट आ गई जो कि आयरन कॉन्डोर है. गॉट इट?